नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम द प्रिंट में छपे एक लेख पर बात करेंगे। पाकिस्तान के बाजोर इलाके में आतंकवाद फिर से सर उठा रहा है, जो काफ़ी चिंता की बात है। ये चर्चा समसामयिक मामलों में रुचि रखने वालों के लिए और खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा भी है, शांति बल से नहीं रखी जा सकती, यह केवल समझ से ही प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए इस जटिल मुद्दे की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि ये हिंसा का नया दौर कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है और पाकिस्तानी सेना की जो रणनीतियां हैं वो कितनी कारगर हैं ज़मीन पर। बिल्कुल। हम मतलब स्रोत में जो तथ्य हैं और जो विश्लेषण दिया गया है उसे सामने रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए। हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि हम कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो जानकारी है उसका एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं जो बिल्कुल ताज़ा घटनाएं हुई हैं उनसे। स्रोत कह रहा है कि पिछले हफ्ते बाजौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी, हाँ, टीटीपी, उनके लड़ाकों ने बातचीत हुई थी, उसके बावजूद अफगानिस्तान लौटने से मना कर दिया। जी, इनकार कर दिया और इसके बाद ही सेना ने फिर से कार्रवाई तेज कर दी है। और इस कार्रवाई में मतलब क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसमें हेलीकॉप्टर गनशिप हैं, तोपखाना है, यहाँ तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है और इसका सीधा असर, जैसा कि अक्सर होता है, आम नागरिकों पर पड़ रहा है। हजारों लोग फिर से विस्थापित हो रहे हैं, शरणार्थी कैंपों में जा रहे हैं। ये तो 2008 वाली स्थिति की याद दिला रहा है। बिल्कुल, वो भयावह स्थिति थी। और सिर्फ विस्थापन नहीं, शायद सेना और नागरिकों के बीच तनाव भी बहुत बढ़ गया है। कि एक मोर्टार हमले में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से और सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। 7 निहत्थे नागरिक मारे गए। 7 लोग, इससे तो माहौल और बिगड़ता होगा। जाहिर है, ये तनाव सीधे तौर पर टीटीपी जैसे गुटों के लिए क्या कहते हैं, एक तरह से जमीन तैयार करता है। हमें याद रखना चाहिए कि 2008 में जब टीटीपी ने इस इलाके पर कब्जा किया था तो उन्होंने शरिया शासित अमीरात बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, शरिया कानून पर आधारित एक अलग राज्य जैसा। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ राजनीतिक कब्जा नहीं किया बल्कि जो वहां की खास सांस्कृतिक पहचान थी उसे भी कुचलने की कोशिश की। हाँ, स्रोत में वो लोक नर्तकी शबाना की हत्या का जिक्र है। कितना बर्बर था वो। और गायिका अफसाना और गजाला जावेद की हत्याएं भी। सही, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, ये एक तरह का सांस्कृतिक सफाया था। और शिक्षा का क्या हुआ? शिक्षा पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अनुमान है कि 27 लड़कियों के और 65 लड़कों के स्कूल और 2 कॉलेज पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। ऊपर से जबरन वसूली करके उन्होंने पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन 2008 में कोई शांति समझौता भी तो हुआ था, वो क्यों फेल हो गया? हाँ, हुआ था। स्रोत इशारा करता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो समझौता हुआ सेना और जिहादियों के बीच। जो पारंपरिक कबायली नेता थे, जिनकी समाज में पकड़ थी, उनको पूरी तरह से बाहर रखा गया। अच्छा, मतलब स्थानीय नेतृत्व को शामिल ही नहीं किया। बिल्कुल। और इसी के बाद सेना ने ऑपरेशन शेरदिल शुरू किया, लेकिन उसका एक अजीब नतीजा ये हुआ कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी, पोल्ट्री, फल, मार्बल का कारोबार, वो पूरी तरह से ठप हो गई। लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। और फिर 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान वापस आया तो टीटीपी फिर से सक्रिय हो गया। तो क्या आईएसआई की उम्मीदें कि अफगान तालिबान टीटीपी को रोकेगा वो गलत साबित हुई? बिल्कुल, स्रोत तो यही बताता है। आईएसआई की ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई और टीटीपी ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी। कुछ कोशिशें हुई स्थानीय स्तर पर मध्यस्थता की, लेकिन सेना और टीटीपी दोनों ने ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया और नतीजा यह है कि हिंसा का ये नया दौर शुरू हो गया है। तो इस हिंसा की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। स्रोत कह रहा है कि ये जड़ें काफी हद तक राज्य की अपनी नीतियों में ही है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाता है। देखिए, 1947 में कश्मीर के लिए कबायलियों का इस्तेमाल हुआ। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अफगानिस्तान में वामपंथी सरकार के खिलाफ इस्लामवादियों का इस्तेमाल किया। ये सब दिखाता है कि कैसे राज्य ने समय समय पर जिहादी गुटों को अपने मतलब के लिए पाला, पोसा या बढ़ाया। विद्वान हुसैन हक्कानी इसे इस्लाम, पाकिस्तान और सेना का गठजोड़ कहते हैं। और सोवियत अफगान युद्ध के टाइम पे तो पश्चिमी हथियार और सऊदी सीआईए फंडिंग से एक पूरा नया संघर्ष उद्यमी वर्ग बन गया। मतलब ऐसे लोग जिनका पेशा ही संघर्ष बन गया।
और जैसे नेता इसी पृष्ठभूमि से आए। जी हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं सेना की मौजूदा रणनीति पर। स्रोत एक अजीब सी बात कह रहा है कि एक तरफ सेना इन्हीं जिहादियों से लड़ रही है और दूसरी तरफ पीटीएम मतलब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबा रही है। ये क्या है? स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि सेना की सोच में शायद अब भी ये जिहादी तत्व अनुशासित किए जा सकने वाले सहयोगी हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थोड़ी थोड़ी औपनिवेशिक रणनीति जैसी लगती है। अच्छा। और बलूचिस्तान में भी देखिए, BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही मतलब बल प्रयोग वाली रणनीति दिखती है। लेकिन इतनी भारी फौज तैनात करने की कीमत क्या है? 2009-10 में सोचिए 1,40,000 सैनिक थे वहां। क्या सिर्फ ताकत से स्थायी शांति आ सकती है? खासकर जब सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सामने राजनीतिक वैधता का भी सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है जो स्रोत भी उठा रहा है। अब तक का जो तजुर्बा है वो तो यही बताता है कि सिर्फ सैन्य ताकत पर आधारित रणनीति, जिसमें आप राजनीतिक समाधान, स्थानीय लोगों की भागीदारी, आर्थिक विकास, इन सबको नजरअंदाज कर दें, वो अस्थिरता को और बढ़ाती है। जब तक आप स्थानीय समुदायों का भरोसा नहीं जीतते, राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत नहीं करते, तब तक स्थायी शांति लाना बहुत मुश्किल लगता है। तो हमने देखा कि कैसे बाजौर में ये हिंसा का चक्र एक तरह से फिर से घूम पड़ा है और इसकी जड़ें दशकों पुरानी नीतियों, विफल रणनीतियों और बाहरी दखलंदाजी में है और नतीजा है मानवीय संकट और आर्थिक तबाही। हाँ, और दिलचस्प बात यह है जो स्रोत भी उभारता है कि कैसे वो तत्व जिन्हें कभी राज्य ने खुद पोषित किया था, वही अब उसी राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। स्रोत के मुताबिक सेना की जो ये बल आधारित रणनीति है बिना किसी समावेशी राजनीतिक समाधान के, वो अब तक तो कामयाब नहीं हुई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व अतीत की गलतियों से कुछ सीखेगा? क्या वो अपनी रणनीति में कोई बुनियादी बदलाव लाने को तैयार है? बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात है, क्या कोई भी देश, खासकर पाकिस्तान जैसा, अपनी सीमाओं पर लगातार अस्थिरता पैदा करने वाली नीतियों को जाने अनजाने ही सही जारी रखते हुए आंतरिक स्थिरता और दुनिया में एक जिम्मेदार देश बनने की उम्मीद कर सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया या सवाल हो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।